हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग उसके 3 लेक्चर्स देख चुके हैं। आज ये चौथा लेक्चर होगा हमारा। तो इसमें आज हमको जो पढ़ना है, हमने पहले से ही हेडिंग लिख रखी है, अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि जब एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारक जो होते हैं हमारे, उनको जब हम जल में मिलाते हैं तो अम्ल जो होता है वो H+ आयन देता है और जो क्षारक होता है वो OH- आयन देता है। अब उन्हीं H+ आयन और OH- आयन के आधार पर हम अम्ल और क्षारक के विलयन को प्रबल या दुर्बल नाम दिया करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई अम्ल है उसमें जितने H+ होंगे, ठीक है, H+ आयन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही प्रबल कहलाएगा। और अगर कोई हमारे पास में क्षारक है तो क्षारक में OH- आयन जितना होगा वो उतना ही प्रबल क्षारक कहलाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, दुर्बल का परिभाषा हो जाएगा हमारे पास। जैसे हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो प्रबलता को ज्ञात करने के लिए हम लोग अम्ल को कैसे बताएंगे कि कोई भी अम्ल अगर है और उसमें जितना ज़्यादा H+ होगा, यानी अगर H+ की कंसंट्रेशन सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी अम्ल में, तो वो क्या कहलाएगा, प्रबल कहलाएगा। ठीक है, कैसा अम्ल कहलाएगा, प्रबल अम्ल। और अगर कोई क्षारक है हमारे पास और अगर यही H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, लो हो जाए, यानी कम हो जाए, तो कम होने पर उसको क्या कहेंगे, हम दुर्बल कहेंगे। ठीक। और अगर क्षारक के आधार पर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास में क्षारक है, क्षारक को हम लोग, क्योंकि क्षारक को जल में घोलने पे हम लोग जानते हैं OH- आयन देता है, तो OH- जो होगा हमारे पास में, अगर किसी क्षारक को जल में घोलने पर उसके OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ अम्ल हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ भी अम्ल लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक इसको। ठीक, सेम यहाँ पे भी होगा। OH- अगर कम है, ठीक है, विलयन में OH- की कंसंट्रेशन अगर कम है तो वहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक। ठीक, तो ये हमारे पास में प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक के बारे में हम लोग बात कर चुके। यहाँ पे इंग्लिश में अगर आपको पता करना है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट इसको एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा, कभी भूलना नहीं हमको इसको। अब इसके बाद इस जो अम्ल और क्षारक हैं यानी एसिड और बेस हैं हमारे पास में, ये जो होते हैं इनको कितने प्रबल हैं कितने दुर्बल हैं, इसको बताने के लिए हम लोग pH का यूज करते हैं। अब आखिर ये pH क्या है हमारे पास में, तो इसके लिए यानी pH क्या है, pH का वैसे हम लोग फुल फॉर्म अगर देखें तो ये होता है पोटेंशियल ऑफ, ठीक, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या एनसीईआरटी में जो लिखा गया है P इंडिकेट फॉर पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर यानी शक्ति। ठीक, तो किसी भी विलयन की, चाहे वो अम्ल हो या क्षारक हो, उसकी शक्ति कितनी है उसको ये बताता है हमारे पास में pH। और pH जो होता है किसी भी विलयन में उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है, या कह सकते हो बताता है। जैसे pH फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे, तो pH जो बताता है एक संख्या होता है pH, कुछ नहीं, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से मैथ में अंक होते हैं हमारे पास में, ये भी एक नंबर होता है। और ये नंबर हमारे पास में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, इसके बारे में हमको pH बताता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं pH क्या है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए pH का प्रयोग करते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो pH क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयोग किया जाएगा। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो pH है ये एक नंबर होता है, और हाइड्रोजन आयन क्या होती है,
हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि जो हाइड्रोजन आयन होता है किसी एसिड को, ठीक है, जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो वो H+ आयन देता है। तो वो जो H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो जितना ज़्यादा होगा, ठीक, pH उतना ही कम होगा हमारे पास में। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता pH के द्वारा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के द्वारा हम लोग pH को व्यक्त करते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, pH और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या रिलेशन है। अगर हम बात करें रिलेशन की तो बहुत यही, अगर आप समझ गए तो आपको pH बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे pH और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या सांद्रता बोल सकते हो, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, सांद्रता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की। तो हाइड्रोजन आयन और की सांद्रता और pH में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे ध्यान से इसको समझिएगा कि अगर pH हमारे पास में जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, pH जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे हम इस तरीके से लगाते हैं, pH ज़्यादा होगा हमारा, जो इस तरीके से हम एरो कभी भी बनाएंगे अपने वीडियो में, तो इसका आप मतलब समझिएगा। अगर हम एरो को ऊपर की तरफ इंडिकेट करते हैं इसका मतलब है इंक्रीज कर रहा है या ज़्यादा है, और एरो को अगर हम नीचे की तरफ दिखाते हैं तो उसका मतलब वो डिक्रीज है या उसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता कम है। तो अगर pH ज़्यादा होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये pH के लिए बात चल रही है, इस साइड pH लिखेंगे, इस साइड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए बात करेंगे। अगर pH ज़्यादा होता है तो कंसंट्रेशन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, ठीक। और अगर pH कम होता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे, भूलना नहीं है इसको, क्योंकि ये अगर आप भूल गए तो आप pH का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये एक दूसरे के pH और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो सांद्रता होती है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते हैं एकदम। अब हम लोगों को pH मीटर के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो pH स्केल भी बोलते हैं या pH मीटर बोलते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं, फिर हम इसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। तो जो pH स्केल होता है वो हमारे पास में एक इस तरीके से स्केल की तरह ही होगा। इसमें क्या होते हैं, 0 से लेके, ठीक, 0 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। जो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं pH, यानी pH 0 हो सकता है, pH ये क्या है नंबर हमारे पास में, क्या है, यही है हमारा pH, ध्यान दीजिएगा ये pH है। और इसके मिडल में क्या होगा, हम लोग जानते हैं 7 होगा, 14 का हाफ 7। तो पूरा हमारे पास में स्केल कितना होता है, इसमें 14 और इसका हाफ होगा 7। अब इसी को आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो 7 होता है, ये पॉइंट जो होता है, अगर किसी का pH 7 है तो वो क्या कहलाता है, वो न्यूट्रल कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा, ठीक, न्यूट्रल है। pH 7 यानी वो क्या है, न्यूट्रल। और अगर pH 14 है, अब देखिए न्यूट्रल से ये बीच में समझ लो, भले 7 है लेकिन इसको आप 0 मान चलिए, 0 मतलब न्यूट्रल। अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 है तो वो एकदम न्यूट्रल है, उदासीन है। अब अगर न्यूट्रल से, उदासीन से आप कम की तरफ जाएंगे, यानी pH धीरे धीरे अगर कम करते हैं आप, इधर बहुत सारे और भी हैं, 6 है, 5 है, इस तरीके से, ठीक है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस तरीके से। यहाँ पे 7 के आगे 8 9, ठीक है, 10, इस तरीके से 11 12 13, तो इस तरीके से नंबर हैं और सारे भी। अगर हम 7 से इस साइड चलते हैं, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट साइड, अगर 7 से हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो अम्लता है वो बढ़ती है। अम्लता क्या है, बढ़ती है, यानी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा हमारे पास में, बढ़ता चला जाएगा। और अगर 7 से हम राइट साइड की तरफ चलते हैं इधर, तो जो क्षारकता है वो बढ़ती है, ठीक, क्षारकता बढ़ती है। तो ये दो चीज़ें आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि अगर 7 से हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो क्षारकता बढ़ेगी, और 7 से अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। और बीच में 7 पे हैं तो न तो अम्ल है न तो क्षारक है, वो उदासीन कहलाएगा। अब आखिर इधर आने पे अम्लता क्यों बढ़ रही है, pH तो कम हो, ध्यान देना। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको,
कंफ्यूज कराने के लिए कि देख रहे हैं पीएच धीरे धीरे इधर आएंगे तो क्या होगा, पीएच कम होगा, इधर आएंगे 6 होगा, 5 होगा, 4 आएगा, 3 2 1 0। ठीक, इधर आने पे क्या होता है, पीएच कम हो रहा है। तो पीएच कम होने पे क्या हुआ, अभी बताया था, पीएच कम होने पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी अम्ल होगा, बहुत ही अच्छा प्रबल अम्ल होगा हमारे पास में। अब और इधर अगर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पीएच बढ़ रही है इधर जाने पे, ठीक, तो पीएच बढ़ती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, यानी इधर जाएंगे तो H+ आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे और आप याद रखिए कि अगर हम राइट से अचानक ऐसे चलते चले जाते हैं इधर पूरा का पूरा लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से पूरी की पूरी राइट चले जाएंगे हम लोग इधर, तो यानी 0 से स्टार्ट करते हुए अगर हम 14 की तरफ जाएं तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो H+ का कंसंट्रेशन है, यानी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होता है, घटती है इधर जाने पे। ठीक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अब इसी का उल्टा अगर हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग एकदम अच्छी तरीके से याद रखना। अब इसी के आधार पे आप हाइड्रोजन आयन को ले लो बस, हाइड्रोजन आयन किस में ज़्यादा होगा, H+ आयन किस में ज़्यादा होगा, एसिड में, यानी इधर सबसे ज़्यादा है, इधर जाने पे घट रहा है, यानी इधर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा, फिर कम और कम और कम और कम कम कम, बहुत कम हो जाएगा इधर। तो जहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जिसमें होगा वो अम्ल होगा, तो यानी यहाँ पे एसिड होगा। इधर जाते जाएंगे तो हम कम हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होने का मतलब वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमको लगता है आपको लगभग क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो पीएच क्या है, पीएच कुछ नहीं, एक संख्या होती है 1 2 3 4 इस तरीके का, जो किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता को बताता है। ठीक है, बस यही है, और कुछ पीएच नहीं है। जितना ज़्यादा कोई अम्ल होगा, ठीक है, जितना अच्छा अम्ल होगा उसमें H+ की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, और जितना खराब अम्ल होगा कह सकते हो, या वीक यानी दुर्बल अम्ल होगा, तो उसमें H+ की कंसंट्रेशन उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास में पीएच की बात। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इधर जब H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है और ये क्षारक है, तो क्षारक में भी क्या H+ आयन कंसंट्रेशन होती है, बिल्कुल होती है। आप ये मत सोचिएगा कि अम्ल है तो केवल और केवल उसमें H+ होगा, और क्षारक है तो केवल और केवल उसमें OH- होगा। अम्ल भले ही है, उसमें अम्ल में भी OH- होता है, लेकिन बात ये होती है कि अम्ल में H+ ज़्यादा होता है इसलिए उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, और क्षारक में भी OH- ज़्यादा होता है, H+ वहाँ भी होगा लेकिन OH- ज़्यादा होता है, उसलिए क्या होता है, उसको हम लोग क्षारक बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए उदासीन क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं। उदासीन क्या होता है, वाटर, ठीक है, जल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ, जैसे कि जल, जल का पीएच क्या होता है, जल का पीएच क्या है हमारे पास में 7 होता है, पीएच यहाँ लिख रहे हैं हम। ठीक, तो जल का पीएच क्या होगा 7, शुद्ध जल का, ध्यान देना, शुद्ध जल का पीएच कितना होगा 7, यानी उदासीन होता है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा जो रक्त होता है, ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4। अब बताइए आप 7.4 का मतलब क्या है, 7.4 का मतलब 7 से थोड़ा सा आगे चले गए, और इधर जाने पे क्या होती है, 7 से इधर जाने पे क्या होती है, क्षारकता बढ़ती है। और कह सकते हो 7 और 14 के बीच में सब क्षारक ही होते हैं, और 0 और 7 के बीच में सब अम्ल ही होते हैं। तो इधर क्या है, हल्का सा क्षारीय है, रक्त क्या है हमारा, हल्का सा क्षारीय होता है। इसी तरीके से और अगर हम लोग बात करें, जैसे नींबू का रस हम लोग ले लें, ठीक है, तो नींबू का रस जो होता है हमारे पास में, उसका पीएच कितना होता है, नींबू के रस का पीएच होता है हमारे पास में 2.2 के आसपास। तो 2.2 क्या है हमारे पास में, 2.2 7 से बहुत ही कम है, यहाँ पे लगभग है। तो यहाँ का मतलब जितना ही हम इधर आएंगे उतना अच्छा अम्ल होगा, यानी बहुत ही अच्छा ये नींबू का रस अम्ल है। ठीक, और अगर हम बात करें NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच कितना होगा भाई, ये OH है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, बेस है, यानी इसका तो 14 होता है, प्रबल क्षारक होता है, एकदम प्रबल क्षारक, यानी प्योर, यहाँ पे इसका पीएच है, यानी बहुत अच्छा क्षारक है ये। ठीक, इस तरीके से HCl को ले लेकर हम लोग, HCl क्या होता है हमारे पास में, जैसे जठर रस अगर हम लेते हैं, जठर रस में HCl होता है जो आमाशय से निकलता है, तो ये 1.2 होता है। तो 1.2 का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे कहीं पे, यानी जितना इधर है, यहाँ होने का मतलब H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ही अच्छा अम्ल है हमारे पास में। इस तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी आप आगे बात करेंगे हम लोग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम लोग MgOH का होल ट्वाइस से दिखाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये भी बेसिक होता है, इसका pH 10 होता है। 10 का मतलब वीकली बेसिक, थोड़ा सा क्षारक होगा। क्षार 10 मतलब वीकली बेसिक, जितना इधर जाएंगे उतना अच्छा बेसिक। यानी अगर तुमसे पूछा जाए, बेस तो दोनों है, ध्यान देना, बेस तो दोनों है, यानी MgOH भी बेस है और NaOH भी बेस है। ध्यान देना, MgOH भी बेस, NaOH भी बेस। MgOH का pH 10, NaOH का pH 14। तो आपसे पूछा जाए कौन सा अच्छा यानी कौन सा प्रबल क्षारी है, तो प्रबल क्षारी हमारा कौन होगा, जिसका pH ज़्यादा होगा, ठीक है, जो ज़्यादा इधर होगा इस साइड राइट में। तो ये हमारे पास में प्रबल क्षारी है NaOH। इसी तरीके से अम्ल में पूछा जाएगा तुमसे, जैसे अम्ल में देख रहे हो नींबू का रस भी अम्ल है 2.2 है, और जठर रस भी अम्ल है। तो दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अच्छा अम्ल है, तो अम्ल को देखते समय देखो pH इसका कितना है 2.2, यानी यहाँ पे कहीं पे है, और जठर रस का 1.2 यानी यहाँ कहीं है। तो अगर आप इधर आएंगे, जितना इधर 1.2 यानी कम है, यानी ज़्यादा इधर है, तो ज़्यादा इधर होने का मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन, यानी ये जठर रस कितना है, ज़्यादा अच्छा अम्ल है, यानी प्रबल अम्ल है। तो ये हम लोग इस तरीके से अम्ल और क्षारक में कुछ विभेद कर सकते हैं। इस तरीके से pH को आप अच्छी तरीके से समझिए, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके pH से रिलेटेड। अब यहाँ पे अगर ये बात चल ही रही है कि pH प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, ठीक है, प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक, तो अभी हम आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं, और ये एग्जांपल आप नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको याद करके रखिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, ज़रूरत होगी आपको। तो जैसे हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं जो प्रबल अम्ल होते हैं, देखो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको तेजाब, बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये सारे हमारे पास में क्या है, प्रबल अम्ल। दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आप याद रखिए बस। दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल हमारा होता है HCOOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जो कि चीटी वगैरह भी बताएंगे थोड़ी देर अगले लेक्चर में हम लोग। CH3COOH एसिडिक एसिड, ठीक, या H2CO3, ठीक है, ये सारे क्या हैं, दुर्बल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल मतलब इसका pH थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और प्रबल अम्ल का pH बहुत ही कम होगा। अब यहाँ पे बात करें प्रबल क्षारक का, तो NaOH, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, और CaOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से ये सारे क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। और अगर दुर्बल क्षारक की बात करें तो दुर्बल क्षारक हमारे कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास में है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये हमारे पास में हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं हमारे पास में। तो ये आप एग्जाम्पल्स जो हमने लिखा 2-3, इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर हमारे लिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम आपको और बताने जा रहे हैं, जैसे अब देखिए ये दुर्बल है हमारे पास में, प्रबल है, और ये दुर्बल है, और ये प्रबल है, ये दुर्बल है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि HCl और HCOOH के अगर आपको एक एक मोल कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन दे दिए जाए, विलयन दे दिया जाए, तो अब आपसे पूछा जाए कि HCl में H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कि HCOOH में ज़्यादा होगी। तो प्रबल का मतलब एकदम इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाले में H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रबल वाले में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यानी H+ की कंसंट्रेशन अगर पूछी जाए आपसे पूछा जाए कि H+ का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है, HCl में या HCOOH में, तो आप जानते हैं HCl प्रबल है, ये दुर्बल है, तो प्रबल वाले में H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरीके से आपकी OH- की कंसंट्रेशन पूछा जाए अगर किस में ज़्यादा है, NaOH में कि AlOH का होल ट्वाइस में, तो NaOH हमारे पास में क्या है, प्रबल क्षारक है, तो NaOH में हमारे पास में क्या होगा, ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन OH- का AlOH होल ट्वाइस से। तो ये आप लोग इस तरीके से ध्यान रखिएगा, प्रबल में ज़्यादा ही होता है, चाहे वो क्षारक हो चाहे अम्ल हो। तो ये लेक्चर हमको इसमें pH से रिलेटेड था, अच्छी तरीके से आप इसको समझिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। जैसे हमने बताया एक बार फिर से, आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि pH बढ़ने पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का डिक्रीज करता है, इसको हमेशा याद रखना है। बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि pH बढ़ा, H+ कंसंट्रेशन क्या हो गया, इस तरीके से। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए, जस्ट अपोजिट है इसका, बस और कुछ नहीं। यानी कोई कहता है कि एक हमारे पास में सॉल्यूशन है, कोई कहता है कि एक सॉल्यूशन है उसका pH 5 है, और एक सॉल्यूशन है उसका pH 6 है। आपसे पूछे कौन सा अच्छा एसिड है, एसिड कौन सा अच्छा है, बेटर एसिड, ठीक है, अच्छा एसिड कौन है,
तो एसिड का मतलब होता है कि H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, जिसमें ज़्यादा होगा वो अच्छा एसिड है। तो H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा किस में होगा, जिसका pH कम होगा, तो इसका pH कम है, ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादा अच्छा। तो इस तरीके से, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, बहुत अच्छे और शानदार क्वेश्चंस होते हैं इसमें, आप लगाइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दैनिक जीवन में pH का हमारा क्या महत्व है इसको लेके। थैंक यू।